औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम उस प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाने से पहले हम एक छोटा सा काम ये करेंगे कि हम जो पिछले लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। हमने उसमें क्या किया था कि हमने सबसे पहले क्लासीफाई किया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स किस टाइप के होते हैं। मतलब हमने कहा था कि होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और फिर उसको क्लासीफाई किया था हमने दो क्लासेस में, एक इवन नंबर्स में और एक ऑड नंबर्स में। इवन नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पर डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिविजिबल नहीं होते, और उसकी एग्जांपल्स का हमने कुछ जिक्र किया था। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 है और एक वो खुद है। और अगर कोई ऐसा नंबर जो हो किसी नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स उसको डिवाइड कर रहे हो तो हम उसको कहते थे कि वो हमारे पास क्या है, वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर की फिर हमने एग्जांपल्स चेक की, वो हमारे पास क्या थी, 2, 3, 5 थी, 7 थी। इसी तरीके से हमने कंपोजिट नंबर को चेक किया था, वो तो हमारी उसके पास एग्जांपल्स थी, वो हमारे पास 4 थी, 6 थी, 8 थी, 9 थी, 10 थी और अप टू सो ऑन। अब हम उसी से आगे तसलसल का कायम करते हुए हम आगे चलेंगे, और आगे हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे कि क्या हम जो है मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात को हमने हल करना, और प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके हवाले से हम किस तरीके से उससे जो सवालात है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को डिफ़ाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। व्हाट इज़ इंडेक्स नोटेशन। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 या 3 मल्टीप्लाई बाय 3, या उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक एग्जांपल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिस पर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और हम इसको लिखते हैं कि 5 की पावर जो है वो 4 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो आप उसको इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, जैसे जितनी दफ़ा वो आपको नज़र आ रहा है कि जितनी दफ़ा यह नंबर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उतनी पावर जो है वो उसकी लिख देंगे। अब ये जहाँ पे 4 जो है ये बेसिकली क्या है, ये 4 जो है यहाँ पे इसकी पावर है, या इसको इंडेक्स कहते हैं। और इसका अगर प्लूरल अगर आप करें तो इसको हम कहते हैं इंडिसेस। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इसकी जो 5 है, 5 हमारे पास इसकी बेस होती है, और इसी तरीके से हम इसको पढ़ने का जो अंदाज़ है वो कुछ हमारे पास इस तरीके से कि हम इसको पढ़ते हैं 5 टू द पावर 4 या 5 रेज़ टू द पावर 4। ये दो तरीके हैं जो हम इसको पढ़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और इसमें ये जो हमारे पास जो नंबर बनता है 5 की पावर 4, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल है जिससे हमने देखा कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 देखें कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 3 की पावर यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगला नंबर, अगली एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हमारे पास 3 जो है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और 5 भी हमारे पास कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और 7 जो है वो हमारे पास 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ये 7 की पावर आप कुछ नहीं लिखते, ऑटोमेटिकली ये बात कंसीडर की जाएगी कि यहाँ पे जो 7 की पावर है वो 1 है। जब किसी की पावर कुछ नहीं होती उसका मतलब यही होता है कि उसकी पावर जो है वो आपके पास 1 है। इसी तरीके से अगली एग्जांपल है, उसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 2 के कितने पेयर्स हैं, 1, 2, फिर 3 के 2 पेयर्स हैं, फिर 5 के 2 पेयर्स हैं, इसी तरीके से 7 है और फिर 11 है। तो हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन एंड पे लिखी, पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है और 7 और 11 है। यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास क्या है, वो 2 है। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लास्ट में एक एग्जांपल लिखी है, और आपका ये काम है कि आप जो है ये काम करें कि आप लोग जो है चेक करें कि इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, और उसको वेरीफाई करें कि इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करें, इसी तरीके को इस्तेमाल करो, चेक करें कि हमारे पास जो इसकी इंडेक्स नोटेशन बनती है वो क्या बनती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज़ नोन एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है,
जो प्रोसेस, अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम जो है उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाती है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। काम हमारा सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है कि जो नंबर हमें गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपके पास एक 18 नंबर आ रहा है। 18 की जो आपकी जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 है, 3 है और 3 है। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है वो हमारे पास बनती है 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर ऑटोमेटिकली हम कंसिडर करेंगे, या ऑटोमेटिकली ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 की पावर है वो हमारे पास क्या है, वो 1 है। इसी तरीके से आगे अगर हम चलते हैं, एग्जांपल के तौर पे चलते हैं कि यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि आपने 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है और उसको आपने आंसर जो है उसका आपने इंडेक्स नोटेशन में जो है वो लिखना है। अब 60 को आपने सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके दो तरीके हैं, एक ट्री मेथड है और दूसरा डिवीजन मेथड है। जो डिवीजन मेथड है वो बहुत आसान है, इसलिए मैं इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। आपने इस मेथड में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने चूज़ करना है द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। आपने देखना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले जो हमारा गिवन नंबर 60 है उसको डिवाइड कर रहा है। क्योंकि 60 एक इवन नंबर है तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में जाता है कि 2 जो है वो सबसे पहले इसको डिवाइड करेगा। 2 इसको डिवाइड करता है तो आपने देखा 2 से वहाँ पे लिखा, आपने टॉप पे लिखा 2, और उसके बाद आपने चेक किया कि 2 पे आपने 60 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो एरो के साथ निशान मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास आ गया 30। इसी तरीके से 30 भी 2 पे डिवाइड होता है तो 30 को भी 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, और उसके साथ आपने वहाँ पे नीचे आपके पास 15 आ गया। अब 15 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट प्राइम नंबर देखना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद आता है 3, क्योंकि अब आपको नज़र आता है कि जो 3 जो है वो 15 को डिवाइड करता है, तो 3 5 15 होता है, तो नीचे आपके पास 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट में आप 5 को डिवाइड कर लेंगे, 5 1 5 होता है, तो नीचे लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने हमेशा सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर चूज़ करना है और उससे फिर बड़े की तरफ जाना है, फिर उससे बड़े की तरफ जाना है और फिर उससे बड़े की तरफ जाना है। ये सिलसिला हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास लास्ट हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे हमारे पास 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारे पास जो है वो हमारे पास जहाँ पे 2 2 3 5 लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 बनती है वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, जैसे हमने पीछे किया। यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो 2 है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो बेसिकली 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2, 3 1 टाइम आ रहा है तो 3 की पावर 1 या कुछ नहीं। इसी तरीके से 5 की पावर भी हमारे पास कुछ नहीं होगी, क्योंकि 5 की पावर भी 5 भी 1 टाइम आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आपका सिर्फ एक छोटा सा काम ये है इस वीडियो के हवाले से कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली आपने इसको यूटिलाइज़ करना है और इसकी मदद से आपने सॉल्व करना है, और जो आपकी जो मैथ की बुक है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।